नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ रोहित झा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ के मंदिरों में बिक रहे प्रसादों की भी अब जांच होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, तिरुपति मंदिर के भोग को लेकर उठे विवाद पर अब एफएसडीए जाग चुका है और अब लखनऊ के मंदिरों में बिक रहे प्रसाद की भी जांच होगी। तो जिस प्रकार से तिरुपति मंदिर के प्रसादम पर सवाल उठे थे, अब उसके बाद में लखनऊ के मंदिरों में जो प्रसाद बिक रहे हैं उसकी भी अब जांच होने वाली है। तो एफएसडीए का देखिए किस प्रकार से निर्णय सामने आया है। तिरुपति मंदिर के भोग को लेकर अब जो विवाद उठ रहे थे, उसके बाद अब लखनऊ के मंदिरों में भी प्रसादों की जांच होगी। तो सभी प्रमुख धर्म स्थलों के बाहर प्रसाद की जांच होगी। जो भी दुकानें बाहर लगी होती है मंदिरों के बाहर, उन सब में बिक रहे प्रसादों की अब जांच होगी। तिरुपति बालाजी मंदिर के भोग की रिपोर्ट के बाद ये अलर्ट जारी किया गया है। तो तिरुपति बालाजी के लड्डुओं में जानवरों की चर्बी मिलने के बाद देश भर के मंदिरों में प्रसाद की जांच की मांग उठने लगी है। लखनऊ में मंदिरों के बाहर मिलने वाले प्रसाद की जांच की भी मांग उठाई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मंदिरों में बिक रहे प्रसाद की भी जांच होगी, वहीं सभी प्रमुख धर्म स्थलों के बाहर प्रसाद की जांच होगी। तो साथ ही प्रसाद के लिए बिकने वाले खाद्य पदार्थों की भी जांच होगी। यह जांच तिरुपति बालाजी मंदिर के भोग की रिपोर्ट के बाद लिया गया है। तो एफएसडीए तिरुपति मंदिर की घटना के बाद अलर्ट हो गया है। तो देखिए बड़ा फैसला लिया गया है और अब जानकारी मिल रही है कि लखनऊ के मंदिरों के बाहर जो प्रसाद बिक रहे हैं उसकी अब जांच होगी। तिरुपति बालाजी मंदिर के रिपोर्ट के बाद ये अलर्ट जारी किया गया है। तो देखिए किस प्रकार से लखनऊ में जो भी मंदिर है उसके बाहर जो प्रसादों की दुकान है उसमें अब जांच की जाएगी। इससे पहले देखा गया था कि किस प्रकार से तिरुपति बालाजी मंदिर के लड्डुओं में जानवरों की चर्बी मिली थी। उसके बाद में देश भर में मंदिरों के जांच की मांग उठ रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से राशिद सिद्दीकी जुड़ रहे हैं। राशिद, तो बड़ा फैसला, अब लखनऊ में जो मंदिर हैं उनके बाहर जो भी दुकानें हैं उसमें बिक रहे प्रसादों की भी अब जांच होगी। शासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया और लगातार बाहर जो प्रसाद की जो दुकानें हैं उन सभी पर जांच के आदेश कर दिए गए हैं। ऐसे में एफएसडीए की जो टीम है, कई टीमें आज नई टीमें बनाई गई है और गठित करके जो लखनऊ के विभिन्न जगहों पर जो प्रमुख धर्म स्थान है वहां पर जिस तरह से अब जांच की जो है कार्रवाई होगी। और जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं तो देखिए इस पूरे मामले को लेकर तिरुपति का ही मामला नहीं था, ये मामला एक श्रद्धा से जुड़ा था, लोगों के साथ खिलवाड़ हुआ है जिस प्रकार से। और ऐसे में जाहिर सी बात है जो जांच है अब वो होनी चाहिए और लगातार इसको लेकर जिस तरह से लोग यहाँ पर आपत्ति जाहिर कर रहे थे, कई राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही थी, तो जाहिर सी बात है ऐसे में एक बड़ा सवाल उठा है। और उसके बाद से जिस तरह से जांच है वो होगी। अब देखते हैं कि आखिर किस तरह से जांच में और कहां पर इस तरह की कमियां पाई जाती है, क्योंकि लगातार इस पूरे मुद्दे को लेकर जिस तरह से एक राजनीति गरमाई है, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के और लखनऊ में जिस तरह से जांच है एफएसडीए जो जांच करती है, जांच में क्या वाकई भी और कुछ दुकानों पे गाज गिर सकती है जहां पर देखिए कहीं ना कहीं घटिया तेल का उपकरण से प्रसाद बनाया जाता है। हमने बहुत सी जगहों देखा था, कई जगह हमने इसी देखा है। अगर अलीगंज की बात करें, वहां पर हनुमान मंदिर है, मतलब प्रतिष्ठित हनुमान मंदिर है, वहां पर ऐसे सैकड़ों तमाम ऐसे तो दुकान है, लेकिन कई जगह पे ऐसे देखा गया है कि कई घटिया सामग्री या तेल है इस तरह का। लेकिन हाँ, हालांकि अब जो जांच होगी उससे कई तरह की देखिए जनता को फायदा है। एक तो शुद्ध जिस तरह से जो प्रसाद है वो मिल पाएगा, दूसरी चीज जो घटिया तेल का घटिया सामग्री का इस्तेमाल होता है उससे भी कहीं ना कहीं प्रसाद में कमी देखने को मिलेगी। बिल्कुल राशिद, कहीं ना कहीं ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए जो दुकानदार होते हैं वो कहीं ना कहीं घटिया सामग्री का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, क्या उसके ऊपर कार्रवाई भी होगी? जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं देखिए मामला श्रद्धा से जुड़ा हुआ है और प्रसाद का मतलब हो गया भगवान के साथ साथ में लोगों को भी चढ़ाया जाता है। और ऐसे में आकर जिस दुकान में भी कर कमियां पाई गई, दुकान के ऊपर सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि देखिए जिला प्रशासन पूरी तरह से लखनऊ का मुस्तैद नजर आ रहा है और सुबह से ही उन्होंने जो टीम है वो गठित कर दी है। एफएसडीए की जो है कई और टीमें हैं जो कि एक टुकड़ी बनाकर लखनऊ के विभिन्न मंदिरों के बाहर वो टीम जो है जायजा लेने जाएगी और
वहां पर सभी प्रकार का, चाहे वो लड्डू हो, चाहे वो अन्य मिठाई हो, जो भी सामग्री प्रसाद में चढ़ाई जाती है, उनका सैंपल लेके, उस सैंपल लेने के बाद अगर उनमें किसी प्रकार की कमियां पाई जाती है तो उस दुकानदार के ऊपर सख्त कार्रवाई होगी, साथ में मुकदमा लिखा जाएगा और मंदिर के आसपास इस तरह की जो दुकानें चिन्हित होंगी उनको मंदिरों के बाहर दुकानें उनकी जो है लगाने की जो अनुमति है वो नहीं मिलेगी। बिल्कुल आशीष, और देखिए जिस प्रकार से तिरुपति बालाजी के लड्डुओं में जानवरों की चर्बी की खबर सामने आई तो कहीं ना कहीं भक्त जो हैं, जो मंदिर गए थे, जिन्होंने प्रसाद लिया था, उनकी भावनाओं को आहत किया गया है। तो इससे कहीं ना कहीं पूरे देश में एक आक्रोश भी है और जांच की मांग उठ रही है। देखिए बिल्कुल रोहित, कहीं ना कहीं देखिए बेहद शर्मनाक घटना है ये। जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं से भावनाओं को, जो श्रद्धालु हैं उनके भावनाओं को ठेस पहुंचाया गया। और जिस तरह से तिरुपति की अगर हम मंदिर की बात करें, जिस तरह से लड्डू के अंदर इस तरह की चीजें वहां पर पाई गई, तेल की चर्बी और तमाम तरीके की चीजें, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए भावना, और ऐसे में जो देश की राजनीति है वो भी कहीं ना कहीं देखिए उफान पे होती है। देखिए अब वार चल रहा है एक दूसरे पे। आज सुबह स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी ट्वीट करके उन्होंने जो वहां के जो महंत है, पंडा है, उनके ऊपर आरोप लगा दिया कि आखिर इस तरह के जो प्रसाद आए बिना मंदिर के पुजारी की अनुमति के कैसे आए। तो देखिए ये कहीं ना कहीं देखिए राजनीति एक अलग काम अपना कर रही है, लेकिन जनता के और जो श्रद्धालु हैं उनके साथ में जो खिलवाड़ हुआ है, जो इस तरह का, हालांकि आप देखिए मुकदमा उसमें दर्ज किया जा रहा है, उसमें जो भी आरोपी हैं, जहां से वो प्रसाद वितरण हुआ था वहां पर देखिए कार्रवाई होगी सख्त। लेकिन अब सवाल साथ ही साथ में उठता है कि आखिर कोई बड़ा इस तरह चाहे प्रसाद से छेड़छाड़ रहा हो, चाहे जिस तरह की जो स्कूलों में जिस तरह से जो है कई बार देखा है मिड डे मील के जरिए लोगों, बच्चों को खाने के साथ में खिलवाड़ होता है, लेकिन एफएसटी टीम जो है घटना के बाद ही क्यों जाती है? सभी सरकारें घटना के बाद ही क्यों जाती है? बिल्कुल राशिद, और देखिए चूंकि लखनऊ में तो जांच की ही जाएगी, लेकिन अब सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो बड़े धार्मिक स्थल हैं, फिर चाहे वो वाराणसी हो, मथुरा हो, काशी हो, क्या उन जगहों पे भी अब जांच की जाएगी मंदिरों के बाहर, क्योंकि वहां पे बड़ी संख्या में तीर्थयात्री जुटते हैं? भविष्य में क्या अब भी कोई इस तरह की घटना है मंदिर के बाहर या मंदिर के प्रसाद से देखने को मिलती है या नहीं मिलती? बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राशिद हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो देखिए तिरुपति बालाजी के लड्डुओं में जानवरों की चर्बी मिलने के बाद देश भर में आक्रोश है और लखनऊ में जो भी मंदिर के बाहर दुकानें हैं उसमें अब प्रसाद की जांच की जाएगी। अब देखिए आपको समझाते हैं कि ये पूरा मामला क्या है।